भारत सरकार ने विदेशी धरती पर रहने वाले आतंकवादियों को खत्म करने की बड़ी रणनीति के तहत पाकिस्तान में कई लोगों की हत्या कराई। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने अपनी एक रिपोर्ट में भारतीय और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स के हवाले से ऐसा दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों देशों के खुफिया अधिकारियों के साथ बातचीत और पाकिस्तानी जांच अधिकारियों की तरफ से मिले दस्तावेज इस बात पर रोशनी डालते हैं कि कैसे भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी ने 2019 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चलाए गए एक अभियान के तहत कथित तौर पर विदेशों में हत्याएं करना शुरू कर दिया। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉक को सीधे तौर पर भारत के प्रधानमंत्री के दफ्तर से कंट्रोल किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक जो जानकारियां मिली हैं उनसे ऐसा मालूम पड़ता है कि भारत ने उन लोगों को निशाना बनाने की नीति अपनाई जिन्हें वो अपना दुश्मन मानता है। गार्जियन की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने पाकिस्तान में 20 से ज्यादा लोगों को मरवाया है। भारत के खुफिया स्लीपर सेल ने इन लोगों को मारा है जो ज्यादातर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से ऑपरेट होते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि स्लीपर सेल ने हत्याओं को अंजाम देने के लिए स्थानीय अपराधियों या गरीब पाकिस्तानियों को लाखों रुपए भी दिए हैं। 2023 के बाद से इन मौतों में बढ़ोतरी देखी गई है। रिपोर्ट का दावा है कि भारतीय एजेंट्स ने गोलीबारी को अंजाम देने के लिए कथित तौर पर जिहादियों को भी भर्ती किया, जिससे उन्हें यह विश्वास हो गया कि वे काफिरों को मार रहे हैं। पुलवामा हमले का असर। द गार्जियन की रिपोर्ट में खुफिया अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि भारत के बाहर के आतंकवादियों पर रॉ का ध्यान 2019 में पुलवामा हमले के बाद से और ज्यादा बढ़ गया। एक भारतीय खुफिया अधिकारी ने गार्जियन को बताया कि पुलवामा के बाद देश के बाहर बैठे आतंकियों या हमले के बाद जवाब देने के नजरिए में एक बदलाव आया। हम हमलों को रोक नहीं सके क्योंकि उनके सुरक्षित ठिकाने पाकिस्तान में थे, इसलिए हमें उसके सोर्स तक जाना पड़ा। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के ऑपरेशन करने के लिए हमें सरकार के सबसे अपर लेवल से मंजूरी की जरूरत होती है। खुफिया अधिकारी के अनुसार 2018 में इस्तांबुल में सऊदी दूतावास में सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या ने न केवल इजराइल के मोसाद और रूस के केजीबी को प्रेरित किया बल्कि भारत भी इस घटना से इंस्पायर हुआ। इन दोनों ही देशों की एजेंसियों को विदेशी धरती पर इस तरह की हत्या करने के लिए जाना जाता है। दो अलग अलग पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने 7 मामलों में पूछताछ से जुड़े सबूतों की ओर इशारा किया, जिसमें गवाहों की गवाही, गिरफ्तारी के रिकॉर्ड, फाइनेंशियल डिटेल्स, व्हाट्सएप मैसेज और पासपोर्ट शामिल है। जांच करने वालों का कहना है कि पाकिस्तानी धरती पर टारगेट किलिंग के लिए भारतीय जासूसों की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में खुफिया सूत्रों ने दावा किया है कि 2023 में टारगेट किलिंग में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसमें भारत पर लगभग 15 लोगों की संदिग्ध मौतों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है, जिनमें से ज्यादा को अज्ञात बंदूकधारियों ने काफी करीब से गोली मारी थी। नेटवर्क 18 के चीफ एडिटर राहुल जोशी के साथ खास बातचीत में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गार्जियन की इस रिपोर्ट पर सीधे तौर पर तो कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज का भारत अपने खिलाफ साजिश रचने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। राजा जी, चाइना से थोड़ा पाकिस्तान की ओर मुड़ते हैं। अभी कल ही जो है गार्डियन, फॉरेन पब्लिकेशन है गार्डियन, उसमें एक आर्टिकल आया है। उसमें कहा है, उस आर्टिकल ने कहा है कि जो है भारत ने पाकिस्तान की धरती में 20 लोगों को, 20 इंडिविजुअल्स को, टेररिस्ट को जो है पिछले कुछ सालों में मारा है, उन्हीं की धरती में जाके मारा है। और जो है इस पर तमाम क्या कहते हैं, उन्होंने बहुत रिसर्च की है, बहुत लोगों से बात की है। ये पहले हम लोगों के बारे में कनाडा में भी बोला गया, यूएस में भी ये चर्चा हुई पहले, पर पाकिस्तान की ये नई चर्चा है, 20 लोग। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये क्या, उस आर्टिकल में ये भी कहा है कि जो है भारत जो है केजीबी और मोसाद से जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है, तो उनकी भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ वगैरह इस तरीके का काम कर रही है। कोई स्लीपर सेल है यूएई में, उसने जो है इसमें उसका रोल रहा है। और 20 लोगों को, मतलब एक आध लोग नहीं, 20 टेररिस्ट को जो है हमने कुछ सालों में मारा है। 20 टेररिस्ट को मारा है? हाँ जी, मतलब टेररिस्ट कह लीजिए, लोगों कह लीजिए, पर वहाँ उनकी धरती में मारा है। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर यदि आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, और यह ताकत है भारत की, और पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है। वैसे भारत बराबर अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है, चाहे कोई भी हमारा पड़ोसी देश है। और आज देखा होगा आपने, पास्ट हिस्ट्री उठाकर देखिए कि आज तक न तो हमने दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है,
अथवा आक्रमण की कोई पहल की हो, कभी नहीं किया। और न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हम लोगों ने कभी कब्जा करने की कोशिश की है। यह भारत का चरित्र रहा है जी। लेकिन भारत को बार बार कोई आंख दिखाएगा, भारत में आकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा कर देने की कोशिश करेगा तो उसकी खैर नहीं है। वहीं दूसरी ओर भारतीय अधिकारियों ने इस मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने इस पूरी रिपोर्ट को झूठा और मनगढ़ंत बताया और कहा कि यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने के लिए बनाई गई है। साथ ही मंत्रालय ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के पिछले बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि दूसरे देशों में टारगेट किलिंग कराना ये भारत सरकार की नीति नहीं है। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और अब WhatsApp के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। WhatsApp चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।